जी का ठिकाना, मेरा न कोई जहाँ, मेरा न कोई जहाँ। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफ़र का साथ रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया मेरा जीवन। Good evening, how are you? I hope all of you are doing well, doing great, doing something new, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है दो भाइयों की, जिसमें बड़े ही भिन्नता है। बड़ा भाई अमीर है तो उसके अलग ही चोचले हैं, अलग ही एटीट्यूड है, अलग ही गुस्सा है, अलग ही अभिमान है। इधर छोटा भाई बेहद गरीब, हर दिन अलग ही परिस्थिति का सामना करता हुआ, अलग ही विकट परिस्थितियों में फंसता हुआ अपने जीवन को सरवाइव कर रहा है। क्या आप सबको भी ये कहानी देखनी है? अगर हाँ तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए। और अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, सारी सुख सुविधाएं थी उसके पास, धन संपत्ति, ऐशो आराम, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं था। नौकर थे, चाकर थे, गाड़ी था, बंगला था, सब था। वहीं पे छोटा भाई बहुत गरीब था। दिहाड़ा मजदूरी करके जीवन चलता था। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो शाम को उसे मिलता था, उससे उसके घर में चावल आता था, अनाज आता था, जिससे उसके घर में रोटी पकती थी। लेकिन स्वाभिमान का बड़ा पक्का था, किसी भी सूरत में अपने बड़े भाई के आगे हाथ नहीं फैलाता था और ऐसे ही जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है, वो शाम को जब अपने घर लौटा तो रास्ते में उसने थोड़ी सी सब्जियां खरीदी, थोड़ा चावल खरीदा और घर आके पत्नी को देते हुए बोला कि सुनो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रखी है, जल्दी से खाना बना लो। इधर उसने देखा कि दोनों बच्चों का भी भूख से मुंह सूखा हुआ है। उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तो पत्नी ने कहा कि सब्जी और चावल तो आप ले आए हैं, लेकिन घर में जलाने के लिए जलावन नहीं है, बिना जलावन का मैं खाना कैसे पकाऊं, इसीलिए आप जल्दी से जाइए और थोड़ा जलावन ले आइए। पति ने सोचा अभी शाम हो चुकी है, अगर मैं जंगल जलावन लाने गया तो आते आते रात हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगा, तो क्या करूं। उस दिन उसके मन में आया क्यों न मैं अपने भाई से मदद मांगूं। अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया मुझे थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा दे दो ना, 1-2 घंटे में मैं जंगल से लकड़ी लेके आऊँगा और आपका घोड़ा वापस कर दूँगा। बड़े भाई ने भी मना नहीं किया, तुरंत ही अपना घोड़ा उसको दे दिया। वो घोड़े पे बैठा और सरपट भगाता हुआ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाकर उसने बहुत सारी लकड़ियां बटोरी और घोड़े के पीठ पे लादा और वापस घर को आने लगा। लेकिन जंगल बहुत कटीला था, जैसे न तैसे घोड़े का पूंछ कट गया। अब डर के मारे उसका हालत खराब था कि कटे हुए पूंछ वाले घोड़े के साथ अगर भाई के पास जाऊंगा तो भाई तो बहुत बेइज्जती करेगा, गुस्सा करेगा, डांटेगा, पता नहीं कौन सी सजा सुना दे। लेकिन उपाय तो कोई था नहीं, घोड़ा तो उसे वापस लौटाना ही था। इसलिए वो घर आया और अपने भाई के पास गया, हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए उसने कहा, भैया मुझे पता भी नहीं चला, जंगल बहुत कटीला था और घोड़े की पूंछ कट गई, मुझे माफ़ कर दो। भाई ने कहा, माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सज़ा। चलो मैं कल ही तुम पर पंचायत बिठाता हूँ और पंचायत जो भी सज़ा सुनाएगी वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। छोटा भाई मुंह लटकाए हुए अपने घर को चला आया और रात में खाना बना तो उसने खाना भी नहीं खाया। भूखे पेट ये सोच के सो गया कि पता नहीं पंचायत कौन सा फैसला सुना दे और मुझे क्या सुनना पड़ेगा और मुझे क्या सहने पड़ेगा, घर में बीबी बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, यही सब सोचते हुए जो एक गरीब आदमी का होता है वो सोचते हुए उसकी रात बीत गई। अगली सुबह बड़ा भाई आया और बोला कि चलो पंचायत लगी है, तुम्हें बुलाया गया है।
दोनों भाई पंचायत की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पंचायत लगती थी वहाँ और इनके गांव के बीच में एक नदी बहती थी। नदी में जाने के लिए पुल उतरना पड़ता था। पुल से उतर के नाव में सवार होके नदी पार करनी होती थी, तब दूसरे गांव में पहुंच के वहाँ पे पंचायत लगती थी। तो दोनों भाई पुल पर से उतर के नाव में सवार हो गए। उस नाव में पहले से ही एक आदमी अपने बीमार पिता को वैद्य के पास ले जाने के लिए बैठा हुआ था। उसका पिता बहुत बीमार था और नाव में लेटा हुआ था। वो दोनों भाई भी नाव में बैठ गए और नाव चलने लगी। रास्ते में अमीर भाई अपने ही एटीट्यूड में अंधा था, ये सोच के कि आज तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूँगा, इसने मेरे घोड़े की पूँछ कटवा दी है, आज तो इसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। इधर वो गरीब भाई ये सोचते सोचते टूटा जा रहा था, दुखी होते जा रहा था कि पता नहीं पंचायत कौन सी सजा सुनाएगी, मुझे क्या झेलना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो बेहद सहमा डरा हुआ एक कोने में दुबका हुआ बैठा हुआ था। ये सब सोचते सोचते उसका माइंड अनकॉन्शियस हो गया और वो बीमार वृद्ध आदमी के शरीर पे गिर पड़ा। वृद्ध आदमी पहले से बीमार था और ये गरीब आदमी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान था। उसके शरीर पर गिरने के कारण उस वृद्ध व्यक्ति की वहीं पे मृत्यु हो गई। ये देख के उस वृद्ध व्यक्ति का जो बेटा था उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तुमने मेरे पिता की हत्या कर दी है। और उसे पता चला कि इसका बड़ा भाई इसे पंचायत में लेके जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस तरह से इसने तुम्हारे घोड़े की पूँछ कटवा दी है उसी तरह से इसने मेरे पिता की हत्या कर दी है, मैं भी इस पर पंचायत बिठाऊंगा। इधर वो गरीब आदमी बहुत डर गया कि अब क्या होगा, एक तो पहले से ही इतना बड़ा गुनाह, ऊपर से अब तो ये जो दुर्घटना हो गई है, पता नहीं पंचायत मुझे क्या सजा सुनाएगी। तीनों आदमी नाव से उतर के पंचायत में पहुंचे। पंचायत में पहुंचने के बाद अमीर भाई ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने घोड़ा मांगा और कैसे उसने घोड़े की दुम कटवा दी। इधर वो वृद्ध व्यक्ति का जो बेटा था उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे ये मेरे नाव में बैठा और कैसे इसने मेरे वृद्ध पिता की हत्या कर दी। पंचायत सारी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। पंचायत का जो मुखिया था वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत समझदार था। वो सारी बात सुन के ये समझ गया कि ये आदमी बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल बेगुनाह है, किसी भी गलती में इसका हाथ नहीं है, बस जो हुआ है वो सब अनजाने में हुआ है। तो मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। मुखिया ने कहा अमीर भाई को कि देखो तुम्हारा छोटा भाई तुमसे घोड़ा मांग के ले गया और इसने घोड़े की दुम कटवा दी, तो इसकी सज़ा ये है कि अब से जब तक घोड़े के नए दुम नहीं आ जाते तब तक घोड़ा इसके पास रहेगा, घोड़े की देखभाल करने की जिम्मेदारी इसकी है, यही इसकी सज़ा है। इधर अमीर भाई ने सोचा अरे बाप रे, घोड़े का दुम तो कभी आएगा नहीं, इसका मतलब सदैव के लिए घोड़ा इसका हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इधर पंचायत के मुखिया ने कहा जिस तरह से ये व्यक्ति नाव में बैठ के तुम्हारे वृद्ध बीमार पिता के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तो पंचायत इसे सजा सुनाती है। अभी इसी वक्त ये व्यक्ति उसी नाव से जाएगा और तुम पुल के ऊपर खड़े रहना। जैसे ही नाव पुल के समीप आए तुम पुल पर से इसके ऊपर छलांग लगा देना, यही इसकी सज़ा है। मृत व्यक्ति का बेटा सोचने लगा अगर पुल के ऊपर से मैं इसके ऊपर छलांग लगाऊंगा और अगर नदी में गिर गया तो पिता की अंत्येष्टि से पहले मेरी ही अंत्येष्टि हो जाएगी। ऐसा सोच के उसका मन घबरा गया। पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया तो दोनों ने सोचा पंचायत का फैसला तो सही है, लेकिन अगर हमने इस फैसले को माना तो हमारा बड़ा हानि हो जाएगा। तो अमीर आदमी ने बोला मुखिया जी मैं बिना पूँछ का घोड़ा रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इधर इस मृत व्यक्ति के बेटे ने कहा मुखिया जी मेरे पिता की मृत्यु वहीं लिखी हुई थी, इसलिए जो होना था सो हो गया, इस बात को जाने दीजिए। मुखिया ने हंसते हुए कहा तुम दोनों ने पंचायत बुलाई थी, इसीलिए तुम दोनों को पंचायत का फैसला मानना ही होगा, लेकिन अगर तुम दोनों ने इस पंचायत के फैसले को नहीं माना तो जुर्माने के रूप में तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। दोनों ने सोचा इस फैसले को मानने से तो अच्छा है 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। दोनों ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मुखिया को दे दी तो मुखिया ने 200 स्वर्ण मुद्राएं उस गरीब भाई को दे दिया और कहा जाओ आज से अपना नया व्यापार शुरू करो, नई ज़िंदगी शुरू करो और खुश रहो। तो देखा आपने वो गरीब भाई
दिल का सच्चा, मन का साफ था। जो भी हुआ था वो परिस्थिति बस हुआ था, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। बेकसूर होते हुए भी वो कसूरवार ठहराया गया था, बेगुनाह होते हुए भी उसे गुनाहगार ठहराया गया था। तो इसीलिए उसे सज़ा भी सुनाई जाने वाली थी। लेकिन जब ईश्वर का फैसला हुआ पंचायत के द्वारा, तो उसकी सारी सज़ा माफ़ हो गई, उल्टा उसे उसका अच्छा परिणाम भी मिला। तो इसीलिए सदैव सही रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए, नेकी और ईमानदारी करना चाहिए, मन साफ रखना चाहिए, फिर जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।